इस 5100 सेकंड में বেঙ্গল का एक बार नाम तक नहीं लिया गया। মহিলারা দিদির সাথে আছেন, দিদি মহিলাদের সাথে। हर बंगाल इलेक्शन में एक ही सवाल उठता है, बीजेपी यहाँ बार बार क्यों हार जाती है? The ruling Trinamool Congress in West Bengal, led by Chief Minister Mamata Banerjee, is clearly set to retain power in the state with a bigger majority than it had even in 2011. Salute to my all the people from Bengal and all the people from all over the country. Now Bengal saved the country. इसका जवाब छुपा है बंगाल की नीतियों में, जिसकी आपको एक झलक बंगाल के बजट में दिख जाती है। आज ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश किया, बंगाल के लोगों को खुश करने की पूरी कोशिश की। जब वोटर्स डिलीवरी और रेटोरिक को कंपेयर करते हैं तो पहले से अपना वोट डिसाइड कर चुके होते हैं। 1 फरवरी 2026 को यूनियन बजट पेश किया गया पार्लियामेंट के अंदर। उसके 4 दिन बाद 5 फरवरी को वेस्ट बंगाल ने अपना स्टेट बजट पब्लिश किया। देश एक, महंगाई एक, अर्थव्यवस्था एक, लेकिन सोच बिल्कुल अलग। एक बजट ने जहां पे बात करी लाखों करोड़ों के टारगेट्स की, वहीं दूसरे बजट ने बात करी एक आम आदमी की जिंदगी, उसकी इज्जत की, उसके महीने के खर्च की, उसकी घर की रसोई की। तो आज की वीडियो में हम लोग बजट कंपेयर नहीं करेंगे। आज की वीडियो में कंपैरिजन होगा गवर्नेंस का, गवर्नमेंट की सोच का। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ बजट की नहीं, ये कहानी लोगों की है। यूनियन बजट जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 से 114 के बीच में आता है, वो देश के लिए मैक्रो लेवल पे एक ब्लूप्रिंट होता है। और बात रही स्टेट बजट की, तो वो आता है आर्टिकल 202 से लेकर 204 के बीच में। और स्टेट बजट अक्सर सीधा ग्राउंड रियलिटी से जुड़े होते हैं। तो 1 फरवरी को जब यूनियन बजट पेश किया गया, उसके 4 दिन बाद पेश किया गया 5 फरवरी को वेस्ट बंगाल का स्टेट बजट। हालांकि एक इंटरिम बजट था, क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाले हैं। अब सवाल सिंपल है, क्या सरकार का काम सिर्फ इकोनॉमी चलाना है या लोगों की जिंदगी संभालना भी? आइए बात करते हैं डिफरेंट फैक्टर्स के अंदर और कंपेयर करते हैं दोनों बजट्स को, जानने के लिए कि कौन सा बजट देश हित में है। पहला हम कंपेयर करते हैं किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ऊपर। यूनियन बजट 2026 के अंदर लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स, क्रेडिट स्ट्रक्चर और मार्केट फंक्शंस की बात करी, पर यह एक आम आदमी का सवाल नहीं है। एक गांव के किसान का सवाल यह है कि मुझे इस बार फसल में क्या मिलेगा, मैं कितना कमा पाऊंगा और कैसे खाऊंगा। तो ये रहा ममता बनर्जी का जवाब। भारत में पहली बार लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर को डायरेक्टली सपोर्ट दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जो है 4000 रुपए का, 2000 राबी सीजन में और 2000 खारिफ सीजन में। और जिनका लैंड कल्टिवेबल होता है, उन किसानों के लिए मदद 10,000 रुपए कर दी गई। 2019 से लेकर आज तक 27,000 करोड़ रुपए की मदद दी गई है किसानों को, और करीब 11.5 लाख किसानों को क्रॉप इंश्योरेंस का क्लेम मिला है। इसके साथ ओल्ड एज पेंशन, पहाड़ी और टी गार्डन्स के अंदर फ्री फूड, टी गार्डन वर्कर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट और ग्रामीण सड़क और घर। ये सिर्फ कोई पॉलिसी पेपर नहीं है, ये पैसा, सड़क और राशन है। अब हम आते हैं महिला शक्तिकरण पर, वुमेन एम्पावरमेंट। यूनियन बजट के अंदर महिलाओं के लिए स्कीम तो जरूर है, बट कोई मंथली सिक्योरिटी नहीं है इनकम की। अब वेस्ट बंगाल ने इसको बदला, उन्होंने स्टार्ट किया लक्ष्मी भंडार, जहां पर SC/ST महिलाओं को 1700 रुपए महीना और OBC और जनरल महिलाओं को 1500 रुपए महीना दिया गया। इसमें करीब 2.5 करोड़ महिलाएं कवर होती हैं। इसका मतलब होता है 43,000 करोड़ सीधा बैंक में ट्रांसफर। साथ ही ऐसी बहुत सारी स्कीमें जिनमें काफी लोगों ने फायदा उठाया। कन्याश्री में 96 लाख लड़कियों ने, रूपाश्री में जहां शादी के लिए 25,000 रुपए मिलते हैं, आशा वर्कर्स को पहली बार मिला वर्कर्स का दर्जा और 1,000 रुपए एक्स्ट्रा सैलरी भी। साथ में मिली मैटरनिटी लीव, डेथ कंपनसेशन, वो भी 5 लाख रुपए की। उसी टाइम जबकि कुछ सेंट्रल स्कीम्स के अंदर 50% ज्यादा खर्चा सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में चला गया, पर वेस्ट बंगाल ने वो पैसा अपने लोगों को दिया। अब बात करते हैं उस जनरेशन की जो हमारे देश का भविष्य है और सबसे ज्यादा एंग्शियस रहती है अपने फ्यूचर को लेकर, हमारे युवा। यूनियन बजट में युवा को मिला स्टार्टअप, मैन्युफैक्चरिंग, फ्यूचर ग्रोथ के वादे, बट युवा फ्यूचर में नहीं आज जी रहा है। वही बंगाल में मेरी बांग्लार युवा साथी, जहां पे 10th पास युवाओं को जिनकी उम्र 21 से 40 साल बीच में हो, उनको मिलता है 1500 रुपए महीना। क्योंकि स्कीम मानती है एक बेरोजगारी सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, एक मेंटल प्रेशर भी है। तो ये स्कीम रोजगार का दावा नहीं करती है, बट ये रोजगार मिलने तक आपको एक कंपनसेशन अमाउंट देती है जिससे आप गुजारा कर सको। तो करीब 5 साल तक ये स्कीम आपको स्टेबिलिटी देती है, और यही स्टेबिलिटी पॉलिटिकल ट्रस्ट बनाती है। अब बात करते हैं ग्रास रूट और फ्रंटलाइन वर्कर्स की, जिनको चाहिए इज्जत के साथ सुरक्षा भी। आशा, आंगनबाड़ी, पैरा टीचर्स और सिविक वॉलंटियर्स रोज सिस्टम को चलाते हैं, बट उनका कंट्रीब्यूशन अक्सर इनविजिबल रहता है। पर वेस्ट बंगाल में मिला उनको डेथ कंपनसेशन, जहां पे उन्हें 60 साल तक डेथ प्रोटेक्शन का अमाउंट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। मैसेज साफ है, जो राज्य की सेवा करे वो खुद असुरक्षित ना रहे। भारत ने पहली बार वेस्ट बंगाल के बजट में इनफॉर्मल वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया गया, जैसे स्वास्थ्य साथी के थ्रू हेल्थ कवर और पेंशन होल्डर्स को 2 लाख के ऊपर 75% का कैशलेस ट्रीटमेंट। सेंटर से बैठ के लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बनाता है, बट स्टेट
ग्राउंड लेवल, रूट लेवल पे काम करता है। चलिए अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। वेस्ट बंगाल के बजट 2026 के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई और इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया गया डिस्पाइट डिलेज फ्रॉम सेंटर, और एक प्रोएक्टिव सोच दिखी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। घटल मास्टर प्लान जो लंबे समय से फ्लड प्रोन रहा है, अब राज्य के अपने फंड से इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसी तरह मुर्शिदाबाद और मालदा में गंगा इरोजन के खतरे को देखते हुए गंगा इरोजन मास्टर प्लान बनाया गया है, जिसके तहत जो लोग नदी के किनारे रहते हैं उनको सहायता मिलेगी। चलिए चलते हैं एमएसएमई और रोजगार पर। बजट 2026 के अंदर ममता बनर्जी ने 5 नए एमएसएमई इंडस्ट्रियल पार्क्स की बात करी। सोच सिंपल है, रोजगार के लिए माइग्रेशन मजबूरी ना बने। 2 बजट 2 अलग सोच। ये डिबेट सिर्फ पैसों की नहीं है, ये फर्क है घोषणा करने में और असली इंप्लीमेंटेशन करने में। यूनियन बजट एक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, पर वहीं वेस्ट बंगाल का स्टेट बजट लोगों के भरोसे को स्ट्रॉन्ग करता है और लोगों को स्ट्रॉन्ग करता है। और एक डेमोक्रेसी में भरोसा सबसे बड़ी करेंसी है। जो प्रोग्रेस होता है वो ग्राफ में नहीं मेजर किया जाता, वो मेजर किया जाता है महसूस होने पर। एक इंसान अपनी जिंदगी में क्या क्या महसूस करता है, वही रियल ग्रोथ का प्रमाण है। तो ये थी हमारी एनालिसिस। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज स्पर्श साइनिंग ऑफ।